हाँ जी। हाँ जी, क्वेश्चंस था पहले का चैट बॉक्स का, वो शायद इसका था। तो आई थिंक पीयूष का सेकंड हाफ आंसर नहीं हुआ है कि इन हाँ केस हाँ समवन हाँ। डज नॉट हैज नॉट डन एन एमबीए. So यार, normally one of the reasons consultant firms are looking for very strong credentials is that कि मैंने आज कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन की, राइट, एज अ फ्रेशर एमबीए. हाँ अब मुझे एक स्टील कंपनी को जाके समझाना है कि भाई तुम अपनी स्टील के बिजनेस में प्रॉफिट कैसे बढ़ाओ. तो अंटिल आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स ना, वो कोई मुझे सीरियसली लेगा नहीं, राइट. क्योंकि आज वो बोलेगा भाई मैं 20 साल से स्टील का धंधा कर रहा हूँ, बच्चे आके बताएंगे कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है या ये कैसे करना है. सो एटलीस्ट व्हेन द क्रेडेंशियल्स आर वेरी स्ट्रांग, इट हेल्प्स सेल द क्लाइंट वेरी इजीली कि नहीं यार देखो ये ऐसे करके आया है तो बंदा बहुत मचाओ, ये आपको हेल्प करेगा. अर्लियर इट वाज जस्ट लिमिटेड कि एमबीए से पास आउट हुए हो, लाइक टॉप 5-6 एमबीएस आईएम कॉलेजेस तब आपको मिलती थी. ग्रेजुअली इट गॉट एक्सटेंडेड कि कुछ कुछ अंडर ग्रेड आईआईटी से हो जाते थे और सीए रैंकर्स को मिल जाता था. नाउ यार, और एक अब क्या हो गया है कि पीपल हैव बिकम ओपन कि अगर आपने सीए हो और आपने रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस लिया है इन द सेंस कि आपने कहीं पर कंसल्टिंग काम की है, केपीएमजी, डेलॉयट, ईवाई, या आपकी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, आपने कुछ स्ट्रैटेजी रिलेटेड काम किया हुआ है, कुछ भी पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड काम किया हुआ है, तो यू कैन लाइक इनकी लैटरल साइकिल्स चलती है. एटलीस्ट इफ आई स्पीक अबाउट बीसीजी, इनके 2 बार लैटरल साइकिल्स होती है. So you can get your CVs forwarded there, and if your CV makes the cut again, as I mentioned earlier, they will look for strong credentials. So if you have a CFA, that's an addition. If you have a Big Four articleship, that's a big plus. आपके CA के scores अगर अच्छे हैं, तो that's a good bigger advantage for you. So normally, if you have the basic hygiene factors right in your CV, you'll get a shortlist for the next round. And there again, you will be allocated a mentor, which will tell you कि आपको prep कैसे करना है. They will largely explain you how case studies work, and based on then a couple of interviews will be there with the partners, largely simple case studies, more practical oriented. जैसे मैंने पान वाला या आपको बोला कि साइकिल वाला, उस टाइप का नहीं मिलेगा. यू वुड गेट समथिंग मोर इन द सेंस कि जो मोर बिजनेस प्रॉब्लम्स है, राइट, कि लेट्स से एक बैंक है, उसके बैड लोन्स, तो प्रॉब्ली हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कैसे ठीक करना है इसको. तो वो 2-3 इंटरव्यूज होते हैं, एंड इन केस यू आर गुड एट द इंटरव्यूज, यू गेट एन ऑफर फ्रॉम देयर. सो again, a basic decent CV is really helpful, and in addition to that, like having worked in strategy areas or being very fluent with case studies, that is really helpful in ensuring that you convert a MBB offer. And this is across, and in addition to that, at least if I speak for BCG has something called an OTC role, which is like a contractual employment कि आपको 6 या 12 महीने के लिए लेते हैं. पे आपका लिटरली एक कंसल्टेंट जितना ही होता है. हाउएवर लाइक दैट्स लाइक अ प्रोबेशन पीरियड. वो 6 महीने आप एक केस पे काम करते हो एक्सटर्नल कंसल्टेंट की तरह, एंड इफ दे लाइक यू देन दे अब्सॉर्ब यू फुल टाइम. सो in case you are really interested in consulting, and in case you have friends in BCG and all, तो आप उनको बोल सकते हो कि यार जब भी ओटीसी, अगेन ओटीसी इसकी होती है कि मुझे अपने केस पे ओटीसी चाहिए, तो मैं कॉमन मेल कर देता हूँ कि यार लुकिंग, in case you have friends at BCG, just let them know कि you are open for OTC roles. Upside is कि you सैलरी, डाउनसाइड इसकी है 6 महीना बाद अगर वो बोलते हैं कि नहीं यार पीयूष मजा नहीं आया, हम आपको फुल टाइम नहीं रखेंगे, हम आपको अब्जॉर्व नहीं करेंगे, तो फिर आपको वापस जाके जॉब खोजनी रहती है. लेकिन एटलीस्ट व्हाट आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर इन कि अगर वो होता भी है ना, विथ द 6 मंथ बीसीजी एक्सपीरियंस, आपने बहुत कुछ सीखा है कि एटलीस्ट जो आपकी करंट जॉब है उससे बहुत बढ़िया जॉब मिलता है. मतलब बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अबाउट द बीसीजी टैग. वो 6 महीना यू आर वर्किंग विद द बेस्ट लीडरशिप, यू आर वर्किंग विद द बेस्ट पीपल आउट देयर, you're brainstorming with them, you're spending time with them. So at least मेरे 20 महीने at BCG, the learning curve was very steep. So like the first day I entered, मुझे एक मतलब मैं finance का बनता था, right, तो my slides would look like कि भाई एक स्लाइड में जितना कुछ अब भर दो, एकदम भरी भरी लगनी चाहिए थी. देन सडनली वहां से मैंने सीखा कि यार डेटा एनालाइज करना, मैं बता दूंगा कि प्रॉब्लम की ये जड़ थी, ये सॉल्व करना है. हाउ डू यू कन्विंस द क्लाइंट की स्लाइड से कैसे कन्वे करते हो, हाउ डू यू रीच द, एकदम छोटे से स्पैन में हाउ डू यू बिकम दैट एक्सपर्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, हाउ डू यू गेट सो मच नॉलेज, हाउ डू यू प्रॉब्ली स्ट्रक्चर्ड तरीका से हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर थॉट्स, और वो ना आइडेंटिफाई द सोल्यूशन. तो ये सब मैंने बहुत कुछ सीखा बीसीजी में. लाइक इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, कि ऐसा भी हुआ है कि कभी बहुत हेक्टिक हो गया है, जस्ट होता है ना कि लाइक आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कि भाई नहीं खत्म हो रहा, नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ.
but again you always had friends, colleagues to support you there. And again people are really amazing at BCG. So मतलब again timelines थोड़े times का भी होता है कि थोड़ा stretch हो जाता है, लेकिन for the kind of work you do, kind of people you work with, it's worth it. And money is definitely there. Money के लिए मतलब again when I was a fresher chartered accountant, when I started my career, मेरे को उस समय लगता था भाई 2 लाख रुपए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्डमैन 15 दे रहा है, बार्कलेस 13 दे रहा है, तो गोल्डमैन डेफिनेटली इज अ नो ब्रेनर कि गोल्डमैन जाना है, राइट? तो एटलीस्ट मेरा थॉट प्रोसेस ये था. अगेन मोस्ट ऑफ यू वुड बी लाइक 1-2 साल पास आउट हुए होंगे. जस्ट बी वन थिंग श्योर, 5 साल बाद ना आज जो आपको 2 लाख रुपए बहुत डिफरेंस लग रहे हैं ना, नहीं लगेंगे. दैट वुड बी लाइक व्हाट यू वुड बी मेकिंग मोर देन दैट एवरी मंथ, राइट? सो एटलीस्ट नेवर बेस योर डिसीजंस बेस्ड ऑन कि लाख 2 लाख 50,000 रुपए, इस पर तो कभी सोचना ही नहीं है कि लाइक मतलब कुछ आपको कुछ चीज करना है, अच्छी लग रही है कोई प्रोफाइल, लाख 2 लाख कम दे रहा है ना, एक बार तो कर लो. अंटिल यू हैव सम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कर लो. इन द लॉन्ग रन 5 साल बाद दैट वुड हैव पेड यू ऑफ कि आपने कुछ अपने मनपसंद काम किया, आपके ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बेटर रहेगा. सो दैट इज वन थिंग. सो डेफिनेटली बीसीजी में even if you're not an MBA, you can get through. You just have to be very cognizant of the fact कि opportunities कहाँ निकल रही है, how well are you prepared for your case studies, how connected you are with people inside the MBB organizations, and I think हो जाता है. मतलब I have seen a lot of non-MBAs come into the system over the past 2-3 years. Okay, so this OTC roles are quite flexible, or opportunities are there to get through an OTC role, and is it easier than a regular employment? यार easier तो नहीं है. तो like again OTC is very frequent at BCG, and OTCs are very common. तो like at least I would say like अभी भी 20-30 OTCs काम कर रहे होंगे, and OTCs absorb भी हो जाते हैं बहुत easily. OTC का selection process is slightly different in the terms of कि when you are interviewing with BCG, they are looking for a overall skill set, right? कि how good is Piyush at structuring his thoughts, how good is Piyush at communicating. When you are getting selected as a OTC, that is for a specific case. ये केस 12 महीना के लिए चलेगा, तो पीयूष विल बी स्टाफ्ड ऑन दैट केस. तो दे स्टार्ट लुकिंग फॉर स्किल सेट नीडेड इन दैट पर्टिकुलर केस. तो सडनली लाइक अगर आप कोई टाटा स्टील पे या कोई स्टील क्लाइंट पे जा रहे हो, तो आपको लाइक होता है ना कि आपको फ्लोर की थोड़ी नॉलेज है क्या, शॉप फ्लोर की, या आर यू कंफर्टेबल विद ट्रैवलिंग आउटसाइड इन रिमोट एरियाज. तो वो सब थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एन ओवरऑल बीसीजी जॉब. Okay, okay, fine. Thanks a lot. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंटली मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, MBA एक साल से कर रखा हूँ, CS एग्जीक्यूटिव एंड BCom हूँ. मैं पीछे ऑडिटिंग फील्ड में था, देन आफ्टर मैं अकाउंटिंग फील्ड में आया. नाउ आई वांट टू मूव इन इन्वेस्टमेंट और लाइक अनदर फील्ड. तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं उसमें मूव करूँ, और जो फियर है अंदर में रिस्क टेकिंग का, उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं? यार सो फर्स्टली मतलब बी वेरी श्योर कि आपको कैसे होता है ना कि लाइक अगेन इवन फॉर मी कि मुझे IB सुनने में बहुत ही मजा लगता था कि बहुत ट्रेंडिंग था इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है. सो बी वेरी श्योर कि आपको मतलब आर यू एक्चुअली वांट टू डू दैट कि आपको मर्जर एंड एक्विजिशंस कराने हैं, डील्स कराने हैं, वो करानी है. तो वंस यू आर वेरी क्लियर कि नहीं है मुझे इन्वेस्टमेंट्स करने का मन है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट इक्विटी रिसर्च करना है, तो फर्स्ट हैव क्लैरिटी ऑन दैट. Second is that every job which you're looking for या every field which you're looking for will require certain specific skill sets, right? अगर आप IB कर रहे हो तो आपको वैल्यूएशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. इक्विटी रिसर्च कर रहे हो तो वैल्यूएशन के साथ आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक्स, कंपनी स्पेसिफिक्स, कंपनी एनुअल रिपोर्ट, ये सब बहुत डिटेल्ड में आना चाहिए. तो फर्स्टली बी श्योर कि क्या करना है. सेकंड, बी श्योर कि you have the right skills. In case you don't have the right skills, you can easily develop it over a 6-month period. And thirdly, then you can start reaching out to companies कि यार लाइक होता है ना कि मे बी आप टॉप नॉच कंपनी को मत रीच आउट करो. अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाह रहे हो तो मे बी डोंट रीच आउट टू एन अवेंडर्स, क्योंकि मे बी वो अभी आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, राइट? क्योंकि आपने फील्ड चेंज किया है, या बैंक ऑफ अमेरिका आप में नहीं लेगा. लेकिन अगेन देयर वुड बी लॉट ऑफ स्मॉल नीश इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स who know कि people want to change their careers, होता है ना. तो बहुत सारे हैं लाइक मतलब we only know of the 8-10 जो famous है, लेकिन there मतलब just like CA firms, there are a lot of small firms who are doing smaller scale, big scale transactions.
यू रीच आउट टू देम, होता है ना, एक प्रॉपर मेल ये लिखा फॉर्म्स कि का सर आप ये नाम मेरी थोड़ा ना सिचुएशन है। उनको मैसेज कर दीजिएगा, जो स्मॉल बुटीक फॉर्म्स वगैरह होता है ये काम आ सकता श्योर है, श्योर। और कैसे हम लोग यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं लाइक। और यहाँ पर मैं जैसे बुटीक बैंक में जो ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ से भी बाद में गोल्डमैन ये सब में जा सकते हैं फ्रंट एंड में पॉसिबल। आराम से आराम कितना से। साल बिताना मतलब पड़ेगा? हाँ, कितना साल यहाँ पर सर बिताना ये पड़ेगा? बहुत बहुत मतलब कोई कोई जन साल साल भर में निकल जाते हैं कि ओके। एक फर्म में 6 महीना, मतलब लार्जली डिमांड सप्लाई है कि हम्म, यार कोई गोल्डमैन सैक्स या बैंक ऑफ अमेरिका बंदे खोज रहा है अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम के लिए। अगेन आई एम टेकिंग नेम्स ऑफ फर्म्स लाइक गोल्डमैन सैक्स, क्रेडिट स्विस, बैंक ऑफ अमेरिका, दे आर द मोस्ट हाईएस्ट पेड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया, हाँ राइट। जी। तो उनकी अपॉर्चुनिटी आई है, राइट, उनका किसी एनालिस्ट ने छोड़ दिया, एसोसिएट ने छोड़ दिया, तो वो किसी को खोज रहे हैं। अब जी। उनका टाइम फ्रेम बहुत कम है, उन्हें 2 महीने के अंदर हायर करना है। तो हम्म, उस समय आपकी सीवी अगर पहुंच गई, आपका इंटरव्यू हुआ, आपने टेक्निकल्स में आप काफी साउंड हो, तो अगर आपकी बेसिक सब कुछ रेडी है ना, तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपने इस फर्म में 6 महीने ही गुजारे हैं या आपका ज्यादा पहले आपकी एक्सपीरियंस ऑडिटिंग में है, राइट, हम्म, तो वो आपको हायर कर लेंगे। कर ले। लेकिन द 99% केसेस में प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम्म, हमने जो माफा पड़ा है, हम सोचते हैं कि वो वैल्यूएशन या आईबी रोल के लिए काफी है। नहीं, नहीं। मतलब वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज वे बियॉन्ड दैट। सो यू, मतलब इन उसका केस कोर्स किसी को कर भी सकते हैं इंटरेस्ट कुछ? है, कुछ कोर्स कर सकते हैं कोर्स एफएमबीए? कोर्सेज आज का निकल गया बहुत कोर्सेज सारा। कोर्सेज आ गए हैं। दामोदरन फॉर वैल्यूएशन बोल के एक बुक है। अगेन दैट्स द, लाइक बोलते हैं कि दैट्स द हाँ, गीता फॉर इन्वेस्टमेंट हाँ। बैंकिंग। तो वो पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, लोगों जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहे हैं उनसे इंटरेक्ट कर लिया कि वो तुम्हें आपको और बता देंगे कि डे टू डे हम क्या करते हैं, हम्म, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है आपको, हाउ डू यू प्रेप फॉर द इंटरव्यूज। नॉर्मली वो पूछेंगे कंपनी को पिच करके दिखाओ, तो वो हम्म, कंपनी, आपने एक इंडस्ट्री कंपनी प्रेप करके रखी है, तो हम्म, वो सबसे हो जाता है कि कोई भी फर्म आपको ले लेगी, एंड विद इन द फर्म, एंड again moving out of the firm to a bigger firm, it's largely about how well you perform there. तो अगर आप अच्छा कर रहे हो वहां पर, आपकी लर्निंग आप अच्छे सीख रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आई हैव सीन पीपल की जो नॉन सीए बैकग्राउंड से, नॉन सीए रैंकर्स हैं, वो हम्म। आज के दिन में टॉप के प्राइवेट इक्विटी फर्म में लीड कर रहे हैं, टॉप की इन्वेस्टमेंट बैंक्स में है। तो ये हाँ, सब बहुत कॉमन है, तो अभी मुंबई आपको में बहुत काफी जगह मिल बुटीक जाएगा। फर्म्स है आपका, मैंने नाम याद नहीं, बट बुटीक फर्म्स काफी होता है मुंबई में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग खोल लिया ज्यादा करके आपका ये गोल्डमैन ये लोग ही खोल लेता है बुटीक बैंक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना। एकदम एकदम। ये लोग ही खोल लेते हैं यहाँ पर। मैं अगर 2-3 साल अगर बिता ले और काम अच्छा सीख ले, फिर यहाँ पर भी जाना इजी। आप एक और जैसे होता है ना, भोजन प्रोडक्ट कंट्रोल में चल जाते हैं और ये सब चीज, तो ये बेकार है। अगर सीधे ही जाने में फायदा है आपका, बैक एंड में जाके यार फ्रंट। यार 99% केसेस में ना आप प्रोडक्ट कंट्रोल फंड अकाउंटिंग से आप नहीं आते हो। मतलब बहुत ही रेयर केस में होता है, कभी कोई आइदर आपको ऑनशोर मूव कर गया कि आप फ्रंट एंड में चले गए, बट 100 में 99 केसेस में नहीं होगा। सो ग्रेजुअली व्हाट पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इज कि लॉट ऑफ माय गोल्डमैन बैचमेट्स या कलीग्स जूनियर्स थे, उन्होंने फिर लास्ट में एमबीए के लिए ऑप्ट किया, राइट। तो अगेन मतलब इवन दैट्स परफेक्टली फाइन कि आपको टैग मिल गया, आपको एक्सपीरियंस मिल गया, लेकिन जस्ट बी श्योर कि आपको पता है कि यार आप अगर गोल्डमैन की मिडिल ऑफिस या बैक ऑफिस में हो, तो फ्रंट एंड के चांसेस बहुत कम है। तो बहुत जब कम तक है। आपको ये पता है ना, उससे जब बेटर तक आपको बुटीक पता है बैंक है। कि उससे बेटर आपका बुटीक एग्जैक्टली बैंक आराम से, है। बुटीक में एग्जैक्टली हाँ, पूरा सिखा देगा अच्छा से। बुटीक में ज्यादा, एग्जैक्टली। बुटीक में जॉब सिक्योरिटी का था प्रॉब्लम आता है, ऐसा लगा आपको कि यार उससे जॉब सिक्योरिटी में भी देखिए, जॉब कोविड सिक्योरिटी का अब टाइम मेरा है? पर्सपेक्टिव क्या है ना, हाँ, हाँ, बोलिए। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि यार आप, जॉब सिक्योरिटी तब खतरा है कि जब आपको अगर कोई कंपनी निकाल देना, दूसरी कंपनी नहीं ले, राइट, आप घर पे बैठ रहे हो, वो आपकी हाँ, जॉब हाँ, सिक्योरिटी रिस्क है। हाँ, हाँ, इन केस व्हेनेवर यू हैव वर्क अच्छे से मन लगा के, आपने कोई भी बड़े फर्म में काम किया है ना, कोई हम्म, भी बुटीक आईबी में किया है, कोई भी बड़े आईबी में किया है, तो इवन अगर कभी डाउन ट्रेंच होता है, वो लोगों को निकाल भी देते हैं, तो अगर आपकी स्किल सेट प्रॉपर है ना, आपको महीने भर के अंदर नए जॉब मिल जाएंगे, क्योंकि हाँ, देर आर ऑलवेज कंपनीज हु आर लुकिंग फॉर पीपल। तो आज भी स्टार्टअप से इतने लोग फायर हो रहे हैं, राइट, आई थिंक 17-18 हजार लोग फायर, एंड अगेन दिस इज अ नोन फिगर, अननोन में तो और भी ज्यादा होंगे, तो 20,000 लोग हैं। इसमें से जो 2,000 स्किल सेट वाले थे, अभी तक नौकरी में लग चुकी है उनकी, जैसे शॉपी बोल के फॉर्म ने एग्जिट किया था, राइट। तो हम्म, जैसे शॉपी ने एग्जिट किया, कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अच्छे थे उनमें से, या जो भी होता है ना, जिनकी स्किल सेट प्रॉपर थी, वो हफ्ते हफ्ते में, आज सुबह कंपनी ने बोला कि यार हम तुम्हें हटाएंगे, शाम तक लोगों के पास ऑफर आ जाता है। तो इन केस यू हैव द राइट स्किल्स, यू नो द राइट पीपल, तो वो काफी इजी हो जाती है। तो टिल द टाइम यू आर लर्निंग एवरी डे, जॉब सिक्योरिटी इजंट एन इशू, एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, कहीं नोट। पर भी। और आपका जैसे बैक ऑफिस में और फ्रंट ऑफिस में एग्जैक्टली काम में क्या अंतर होता है? मतलब फ्रंट ऑफिस वाला क्या करता है एग्जैक्टली? सेल्स करता है, ये सुना है।
फ्रंट ऑफिस? यार सो बेसिकली मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग वुड बी कि समझ लो नाइका का आईपीओ आ रहा है या नाइका ने हाँ। कुछ कंपनी को अक्वायर करना है, तो अब नाइका से बात करना कि यार उनके फाइनेंशियल्स को समझना, अ, उसको एनालाइज करना, फाइनेंशियल मॉडल बनाना, कंपनी के प्रोजेक्शंस बनाना, कंपनी की क्लाइंट मैनेजमेंट से डील करना कि भाई तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा अगला साल रेवेन्यू 20% बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी, ये सारा काम फ्रंट एंड करता है। तो मतलब वो लिटरली आपके समझो नाइका की लीडरशिप से इंटरेक्ट कर रहा होगा, अगर किसी को अक्वायर कर रहे हैं तो दोनों को एक कॉमन बोर्ड में लाके कि यार लेट्स डिसाइड ऑन दिस वैल्यूएशन, ग्रोथ ही है, तो ये फ्रंट एंड कर रहा है। अब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैपन इज कि मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री क्या चल रही है, कौन सा कंपनी कितना ग्रो किया है, खाली पीपीटी वगैरह भी बनानी है, किसी में फॉन्ट चेंज करना है, कुछ खाली डेटा ड्रिवन करना है, तो इसमें मतलब अगेन फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड कि ज्यादा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं चाहिए, राइट? तो वो मैं क्या करूंगा, एक व्हाट अ मॉर्निंग में इन्वेस्टमेंट बैंकर विल डू कि वो एक स्लाइड डाल देगा कि यार ये सब मुझे चाहिए, ये सब डेटा पॉइंट्स चाहिए मुझे, ये सब हेल्प चाहिए, या तुम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखो कि हम ये डील करेंगे, या कोई प्राइवेट इक्विटी फंड है, राइट? तो फ्रंट एंड टीम वुड बी मोर इंटरेस्टेड कि कंपनी कहाँ पैसा डालना है, कब उस पैसे को हार्वेस्ट करना है, कब एग्जिट मारना है, कब वो कंपनी की ग्रोथ देखनी है, ये सब में फ्रंट एंड वाला देखेगा। अब उसकी जो कंपनी की पीएनएल होगी, एमआईएस होगा, या वो फंड का जो प्राइवेट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, अकाउंटिंग, डे टू डे कैश मेंटेनेंस, ये सारे बैक एंड वाले देखते हैं। So again, sometimes backend and front end will interact for certain transactional matters. लेकिन front end would normally be the people who are directly interacting with the clients, who are doing the more intellectual heavy work, and the backends would be the ones. Again, backend is very very important. Nowhere the idea is to demean people there. Again, it's like majority of the backend will give you a good pay, a good Pay is lifestyle, also a good culture. इवन वर्क But it's लेवल just ठीक that होगा उन लोग का कंपेयर टू फ्रंट एंड बढ़िया का, होगा, है ना? फ्रंट एंड का much ज्यादा better, टफ much होगा, better. मच बेटर। बहुत टफ होता है। तो कंट्रोलर हाँ, मतलब अकाउंटिंग हो गया आपका, प्रोडक्ट कंट्रोल, लीगल एंटिटी कंट्रोल, सब अकाउंटिंग। एग्जैक्टली सब सारे बैक ऑफिसेज हैं। अगेन आई थिंक गोल्डमैन अभी अपने ये सब पूरे कंट्रोलर्स के लिए 15-17 लाख रुपए देता है। दैट्स अमेजिंग फॉर अ फ्रेशर। यू विल फाइंड द बेस्ट कल्चर आउट देयर, यू विल फाइंड द बेस्ट पीपल, यू विल फाइंड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इट्स perfectly fine if you want to grow within that. Again, a lot of leaders have grown within the firm in the back end jobs also. The only thing is कि a lot of time people get delusioned with the fact कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहे हैं वहां, ओके, वो गलत है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स परफेक्टली फाइन टू एग्जिट बिल्ड अ कहाँ कर करियर। सकते हैं लोग? जैसे कोई कंट्रोलर में घुस गया, एग्जिट का अपॉर्चुनिटी क्या है अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है काम करना? इज नॉट लाइक यार यही तो एक तो दो तीन इसमें ऑप्शंस है। फर्स्टली कि अगर इफ यू स्पेंड डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम ना, अगर आप गोल्डमैन में 3-4 साल निकाल लिए, आपके 26 आप मैनेजर टाइप के बन गए, वहां पर एवीपी बन गए, कुछ बन गए, आपकी सैलरी काफी इंक्रीज हो गई, तो अब नॉर्मली द प्रॉब्लम इज कि व्हेन पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ स्विच ना इनटू अ डिफरेंट इंडस्ट्री, उन्हें चाहिए रहता है कि इस जो भी वो 25-26 लाख कमा रहे हैं उस पे हाइक मिले और पोजीशन भी सेम मिले। तो यार वो नहीं होता है। तो इन केस आइदर द स्विचिंग ऑप्शन इज यू स्विच टू अ डिफरेंट फर्म विद इन द सेम इंडस्ट्री। तो आज आप गोल्डमैन से निकल रहे हो, आप क्रेडिट स्विस कंट्रोलरशिप में चले गए, आप सिटी बैंक कंट्रोलरशिप में चले गए, दिस इज वन ऑप्शन। द सेकंड ऑप्शन इज कि यू मतलब अगेन यू हैव द सीए स्किल्स विद यू, तो यू अप्रोच कंपनीज की जिसमें भी आपका इंडस्ट्री रोल्स हुए, लाइक होता है ना कि आईटीसी इस टाइप की हुए, एंड यू टेक अ स्लाइटली पोजीशन कट या वो सब, ये होता है ना कि लाइक यार चलो मुझे आप मैनेजर मत दो, एक लेवल नीचे दे दो, आप मेरी इंटरव्यूज ले लो, मेरे पास स्किल्स हैं, तो दैट इज अनदर एरिया। थर्ड इज के लॉट ऑफ दिस बिग फोर्स आर देयर जहां पर लर्निंग स्केलिंग काफी इजीली हो जाती है। सो आई हैड अ फ्रेंड जो 7 साल ऑडिट किया एंड रिसेंटली ही मूव्ड एज अ मैनेजर टू ईवाई वैल्यूएशन, राइट? तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको अगर इंडस्ट्री चेंज करना है एंड यू हैव द राइट पीपल, तो बिग फोर्स में भी जा सकते हो। ग्रेट ग्रेट। रितिका मित्तल, आपका कोई क्वेश्चन था ना? हाँ जी। Yes, sir. Thank you so much, Ashish, for giving us the opportunity to have this session and solve our queries. I'm a CA final student and awaiting result. I really want to get into investment banking. So whenever I tell this thing to anyone, they straight away ask me the question, in which field you wish to go? Like you just explained that there are mid office, back end, and front office roles, plus there are many other fields into this area only. But when I see the interviews on YouTube and interact with the people, I get to know that when they just take the interviews of
whatever company, be Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, and on the basis of that very interview, they themselves put you into the specific role. So it is not you who decide that which role you would be getting, rather the company itself decides. So as I'm a fresher, I'm hoping that I shall qualify this time. So what advice would you can give me to get into this field, and the best way to explore the opportunities? Plus, also I want to say this thing that I don't have any rank. I have given my both groups separately. Although I'll be clearing these things with both the groups in first attempt, but I don't have any rank, and also I haven't done my articleship from Big Four. So this is also a thing that I wanted to tell. So Ritika, very honestly, I won't sugarcoat my words. Again, it's not impossible, but the journey wouldn't be very rosy. थोड़ा होता है ना uphill रहेगा, but again, not impossible. Again, जैसे आपने as you rightly mentioned, at least within the investment banking area. So again, what happens is that sometimes JP Morgan or a Goldman would have equity research, someone would have a debt capital market, someone would be doing M&A. So normally IB में there are two roles, merger and acquisitions and IPOs. उसमें आप you don't interview for an IPO or a M&A role, you normally interview for an IB profile. So वो आपका सही है. Probably what you can do from now is कि again there are a lot of YouTube videos on valuation, financial modeling. As I mentioned, there's a book called Damodaran for Valuation. Damodaran sir videos are there. So at least till the time you actually start interviewing with this firm or applying to this firm, like ensure कि आपका technicals जो है कि financial modeling के जो मैंने चीज बताई वो आपकी काफी strong है. Again, when you will reach out to people in the prospective companies you're looking for, 50 कंपनी में 45 वाले आपको रिवर्ट नहीं करेंगे, CV रिजेक्ट कर देंगे आपको. लेकिन 5 में भी अगर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाता है ना, एंड यू आर वेरी स्ट्रांग विथ योर टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक्सेल, ये सब पीपीटी, आप ये सब में अगर काफी स्ट्रांग हो ना, तो देयर आर ब्राइट चांसेस कि वो 5 में आपने जहाँ इंटरव्यू दिया, जहाँ आपकी बात आगे बढ़ी, तो उसमें 1-2 में आपका हो गया. वंस यू हैव दैट have your foot in the door, जो हम बोलते हैं कि यार आप if you enter the investment banking, no matter how small a firm it is, right? तो फिर आपको जब on the job experience मिलेगा, growing within the firm, growing within the industry, changing job is very easy. But like till the time, like as you mentioned, you're a fresher and you're expecting the results, hoping आप clear हो जाए. So just ensure कि till that time आपकी technicals काफी ज़्यादा strong है. Like majority of the CAs I have worked with freshers, होता है ना, they don't have a lot of like idea कि financial model बनता कैसे है. बहुत जन again YouTube पे भी जो बना देते हैं कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो, P&L को टैली करना सिखा देते हैं. Again, that is not financial modeling. So normally start with reading books like दामोदरन सर की वीडियोस देखो, उनकी बुक्स पढ़ो, then probably start मतलब like बहुत सारे financial modeling courses हैं. There is one by Anurag sir, Anurag Singhal and all. तो आप वो सब explore कर सकते हो. So once you like be ensure, like just be sure कि यार when you actually get that opportunity to interview with a firm, तो उस समय आपको टाइम नहीं मिलेगा, राइट? आपने आज अप्लाई किया, उनके पास वैकेंसी है, वो बोल देंगे रितिका 2 दिन में इंटरव्यू है, तो 2 दिन में आप खाली रिवाइज कर सकते हो, आप कुछ नया नहीं सीख सकते हो. तो एंश्योर कि व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग, लाइक टिल द टाइम यू आर अवेटिंग द रिजल्ट्स, टिल द टाइम यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द कंपनीज, जितनी भी आपकी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करनी है ना, वो आप स्ट्रॉन्ग कर लो. बी वेरी डिटरमाइंड कि आपको आईबी में जाना है. तो एक होता है कि मे बी इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल होगा, नहीं मिलेगा, लेकिन इफ यू जस्ट कीप होल्डिंग ऑन देयर कि नहीं यार मुझे अभी जो जॉब मिल रहा है मैं ले लेती हूँ, लेकिन आई विल कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग माय स्किल्स, आई विल कंटिन्यूअसली बी रीचिंग आउट टू पीपल, आई विल कंटिन्यूअसली बी लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, तो डेफिनेटली यार हो जाएगा. इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली मिल जाएगी. उसके बाद इट्स अपॉन यू, योर स्किल्स, योर कम्युनिकेशन एंड ऑल, एंड योर कन्विंसिंग पावर की why do you make a great fit in the organization, which will help you land the job. But if you are very persistently trying to get into an IB and you have your basic technicals right, तो आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली मिल जाएगा. थैंक यू सो मच आशीष. मोस्ट वेलकम. हाँ जी, चित्रांश का क्वेश्चन था जी. चित्रांश आप म्यूट में हो, आप क्वेश्चन में लिखे हो, वैसे आप पढ़ सकते हो उसे. आपको दिखाई दे रहा है सर? ये आशीष लिखा है लुकिंग एट द चित्रांश का है क्या? हाँ हाँ, चित्रांश का. ये बायजूस के बारे में कुछ लिखे है सर. Hello Ashish sir, looking at the current startup scenario in India, like for example, Byju's is known for toxic work culture and Ola Electrical is firing employees in the name of
कॉस्ट कटिंग, उसके बाद cost cutting. Would you recommend a fresher to work for a startup as the work environment is not stable and job security is a big issue? Okay. यार सो ब्रांच वन थिंग इज कि आप कहीं कोई भी इंडस्ट्री में काम करोगे ना, इफ यू इवन वर्किंग एट अ बिग फोर, जब व्हेनेवर टाइम्स को थोड़ा डिफिकल्ट, व्हेन थिंग्स गो डाउनहिल, तो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस विल बी टेकन, राइट? इफ यू लुक एट इवन एट द 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, फाइनेंशियल ट्रेडिंग फर्म्स लाइक गोल्डमैन एंड ऑल, इन्होंने थोक के भाव से लोगों को निकाला था, राइट? सो एनी इंडस्ट्री, बीट द इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री, इंडियन कॉन्ग्लोमरेट, कहीं एक दो तो रहेंगे कि जहाँ कल्चर खराब है. अगेन startups, overall startup industry is very good in India. The learning opportunities are great, the cultures are great. एक दो firm as you rightly pointed out वहाँ थोड़ा toxic है, which I normally personal level पे मैं recommend नहीं करता हूँ. Like whenever you are interviewing with a firm, whenever you are accepting an offer, talk to people there, talk to people who are working there, and समझ लो यार कि company operate कैसे करती है, and are you comfortable with that, right? Like I am fine with my manager shouting at me, अगर वो मेरी गलती है और मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है तो someone may not be comfortable with that, right? तो हर एक कंपनी का अपना एक कल्चर होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक वे ऑफ पैटर्न ऑफ वर्किंग होता है. अगेन द टू कंपनीज यू मेंशन वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है वहां पर, लेकिन ओवरऑल स्टार्टअप स्पेस में थिंग्स आर रियली गुड इन इंडिया. सो ये तो लाइक मतलब इवन लाइक अगेन फायरिंग हायरिंग चलती रहेगी यार. स्टार्टअप में जो सीखने को मिलता है ना, तो लाइक प्रॉब्ली व्हाट यू वुड लर्न एट अ बिग फोर और व्हाट यू वुड लर्न एट अ फाइनेंशियल कंट्रोलर जॉब, उसका 10x आपको सीखने को मिलेगा एट अ स्टार्टअप. सो अगेन देयर आर चांसेस कि फायरिंग वायरिंग हो सकती है, अभी डाउनहिल जा रहा है, फंडिंग विंटर्स चल रही है, तो लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टिंग से भी ज्यादा सीख लेता है स्टार्टअप में 2-3 साल में, अगर बोलता है कोई. आराम से उस हाँ, स्पेसिफिक एरिया में लाइक यू एन डेफिनेटली एमबीए लर्न अ टाइप लॉट. का ही हो गया आपका, 2-3 साल अगर इसमें कर लो तो एकदम 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 लर्निंग प्रैक्टिकल. ऑन स्टेरॉइड्स चलती है. हाँ, अच्छा, तो अच्छा रोल मिल गया तो वही. लेकिन हाँ मतलब जस्ट डोंट जज द एंटायर स्टार्टअप इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द वर्किंग कल्चर ऑफ अ कपल ऑफ कंपनीज. And wherever you join, be it a big four, be it a startup, be it IB, just talk to people out there कि culture कैसा है. A culture which is good for someone like Ghanshyam may not be good for me and vice versa. So ये देख लेना. And हाँ यार मतलब avoid toxic culture because after a certain point difficult हो जाता है. लेकिन very rarely firms in India have a toxic work culture. Nowadays people, the HRs are focusing a lot on improving things, ensuring that there's a healthy atmosphere within the organization. So apart from a few firms से challenges नहीं आते हैं. So my advice is कि like, do talk to people before accepting an offer कि how the working norms are, how the working culture is, and then decide accordingly if that suits your requirement. एक चीज जैसे ये स्टार्टअप में कौन सा फंक्शन ज्यादा करके अच्छा रहता है, तो बहुत सारा बिजनेस फाइनेंस का देता है, बिजनेस कंसल्टिंग का देता है, तो कौन सा फंक्शन में स्टार्टअप में यार पूछना चाहिए? यार जहां पर आपका इंटरेस्ट है, मतलब लाइक सीईओज ऑफिस या प्रेसिडेंट ऑफिस नॉर्मली स्ट्रैटेजी बना रहा होगा, नॉर्मली ऑपरेशंस होगा जहां पर लाइक विच इज द बिगेस्ट ड्राइवर, सप्लाई चेन ऑपरेशंस आपके कॉस्ट का बिगेस्ट ड्राइवर होता है. देन अगेन देयर इज सेल्स है, बिजनेस फाइनेंस है, जस्ट टू एंश्योर कि भाई कंपनी ग्रो तो कर रही है लेकिन प्रॉफिटेबली ग्रो कर रही है. तो अगेन ऑल द जॉब प्रोफाइल्स, ऑल द जॉब रोल्स, सबके अपने अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं. सो लार्जली डिपेंडेंट ऑन वेयर योर इंटरेस्ट लाइज, राइट? कि आज कोई बंदा को फाइनेंस में, बिजनेस फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो वो लाइक फ्लिपकार्ट की बिजनेस फाइनेंस टीम ज्वाइन कर सकता है. तो लर्निंग वुड बी ग्रेट. किसी को सेल्स में इंटरेस्ट है तो वो सेल्स साइड ज्वाइन कर सकता है, किसी को सप्लाई चेन में इंटरेस्ट है, किसी को स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट है, वो सीईओज ऑफिस ज्वाइन कर सकता है. So solely depending upon the interest and the exposure one is looking for, but across the divisions, learning, growth, culture, mentorship, that's there. So उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. और इनिशियल मतलब लेवल कुछ में होगा, ट्रेनिंग भी ये लोग देगा आपको, जैसे थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिलता है देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं. मतलब लाइक अगेन नॉर्मली दे वुड हायर पीपल जिनमें थोड़ा ड्राइव होता है. सो हाँ, हाँ. कंपेयर्ड कि जिसको महीना भर ट्रेन करने में लगता है, पीपल हु आर वेरी ड्रिवन इन लाइफ उनको 2 हफ्ते में हो जाते हैं. सो नॉर्मली दे प्रेफर दोज पीपल की जो अपने आप से इनिशिएटिव ले, जो थोड़े ड्रिवन हो. सो नॉर्मली दे हायर दोज काइंड ऑफ पीपल एंड दे गिव यू द बेसिक ट्रेनिंग इन द फर्स्ट मंथ कि भाई ये हम करते हैं, ऐसे करते हैं. एंड इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू द फर्स्ट मंथ. देयर वुड mentors would be there at each and every step to guide you. So उसका टेंशन नहीं है, मतलब कि एकदम इट्स जस्ट दैट कि बिग फोर में वो ट्रेनिंग सेशंस होंगी, स्ट्रक्चर्ड होगा. यहाँ थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड होगा कि भाई वो चाय पीने गए, उसी पे उसने कुछ समझा दिया कि यार ये कैसे करते हैं.
ओके तो वो होता है, तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट मेंटरशिप, लर्निंग, ट्रेनिंग वो हर जगह होती है, इवन और इन यहाँ से एग्जिट कहाँ ऑलमोस्ट कर ऑल सकते हो? स्टार्टअप्स। एग्जिट अपॉर्चुनिटी क्या होता है स्टार्टअप्स में? अगर 2-3 साल पे कर लिया तो कहाँ पर वो एग्जिट कर सकते हैं? यार अक्रॉस, मतलब आपने जिस फील्ड पे किया है, तो देन इफ यू वांट टू गो टू इंडस्ट्री यू कैन डू दैट, इफ यू वांट टू गो टू कंसल्टिंग इन दैट पर्टिकुलर डोमेन यू प्रेफरेंस कैन डू देगा वो दैट। लोग, दे विल प्रेफर आराम से, आराम से, स्टार्टअप से करने क्योंकि से। आपकी लर्निंग्स बहुत ज्यादा आपकी, तो वो डेफिनेटली प्रिफर्ड होते हैं। तो इंडस्ट्री वगैरह में से एकदम वो करेगा उन लोग को ये। एब्सोल्युटली। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन लाइक आप लोग में से? 8 मिनट का है, आई थिंक इनका है चित्रांश का। हाँ, चित्रांश का ही क्वेश्चन है, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द कमिंग 5 इयर्स अ जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर? ये किसके लिए था? बिकॉज़ यू हैव टू, हाँ, आपके लिए है कि आप 5 साल बाद क्या सोच रहे थे कि हाँ। यार मैं 5 साल तक का सोचता ही नहीं हूँ, मतलब वेरी ऑनेस्टली आई टेक 1 year एट अ टाइम। तो नॉर्मली माय गोल्स, लाइक करंट गोल्स इन लाइफ इज कि आई एम वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ स्ट्रैटेजी पीसेज इन माय ऑर्गेनाइजेशन, कि यार वो इम्प्लीमेंट होंगे, लगभग 7-8 महीना लगेगा टू एंश्योर कि वो मैं बेस्ट हूँ। अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ सीनियर फोक फ्रॉम द स्टार्टअप इंडस्ट्री विद इन माय ऑर्गेनाइजेशन, तो आई इंटरेक्ट विद देम, आई बिल्ड रिलेशंस विद देम, आई लर्न फ्रॉम देम। ये लाइक वो है, पर्सनल लेवल पे है कि फिटनेस थोड़ा फोकस किया जाए। अगेन नाउ आई स्टार्टेड क्रिएटिंग ह्यूमरस कंटेंट ऑन लिंक्डइन, हाँ, हाँ तो जी। उसको थोड़ा और ग्रो किया जाए। तो हुँ, अगेन प्रोबब्ली नेक्स्ट मार्च अप्रैल देन आई विल अगेन डिसाइड कि भाई जो कर रहा हूँ उसमें मजा आ रहा है क्या। मजा आ रहा है तो और साल भर करेंगे, अदरवाइज नहीं, होता है ना आप कि जैसे देन सोचे वी नहीं कि स्टार्ट जब लुकिंग अपना आउट। खुद का करें, मतलब आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप खुद का कुछ करने के बारे में नहीं सोचे? जैसे वो Yeah, है so again, family businesses में हम experiment करते रहते हैं. So like I have 10 years of experience in textile. So ओके। earlier that used to be a retail shop, then we moved to wholesale plus retail. Now we are trying to get into online businesses. उसमें भी हम एक ओके, specific niche identify कर रहे हैं. तो ओके, again my belief is कि अगर startup करना भी है ना, so maybe don't directly just leave your job and go into that startup. ओके। अगर खुद का करना है तो मे बी लाइक होता है ना, जॉब में आप सीख रहे हो, बेसिक पैसे की सिक्योरिटी आ रही है, एंड देन यू स्टार्ट अरे वर्किंग आपका देयर। तो अगर ऐसे ही आप बहुत सिक्योरिटी हो गया हो। हम वही बोल रहे हैं आपका क्या सिक्योर। नहीं, यार मेरा मेरा तो लर्निंग रहता है यार, कि मुझे अपने जॉब, अपने कलीग से पता रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। हाँ तो जी। अगर मैं होता है लाइक मैं फैमिली मेंबर्स टेक केयर ऑफ माय फैमिली बिजनेस। हुँ, मुझे बस वो रहता है कि वीकली एक बार हम रिव्यू टाइप का कर लेते हैं कि यार ये हफ्ते क्या, व्हाट वर द हिट्स, व्हाट वर द मिसेस। तो उससे फिर हम ट्राई करते हैं यार कि चलो अगले एक महीने में क्या इम्प्रूव करना है या क्या करना है हमें। तो अभी तो वही कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली, मतलब हाँ, ऑलवेज ओपन की यार किसी के पास भी कोई आइडिया है अच्छा, कोई खुद का तो स्टार्टअप कर रहा यूट्यूब है, के बारे फील में आप फ्री टू सोचे थे रीच क्या? आउट। यूट्यूब, इंस्टाग्राम में? क्या आपके पास कंटेंट भर-भर या के है, ऐसे ही बना लोगे वो तो मेहनत ही नहीं लगेगा बनाने में भी। यार बट उसमें ड्राइव नहीं है, मतलब आई कैन मेक इट, लेकिन मतलब वो अंदर आराम से से नहीं आपका आता चल है, राइट। जाएगा। हाँ? तो मतलब मेरा है कि यार काम वो करो जिसमें एकदम मन दिल से जो निकले ना। ओके। तो अगेन आपको मतलब वीडियो कंटेंट बनाने वीडियो का मन नहीं करता है क्या? जैसे वीडियो कंटेंट? नहीं यार, मतलब आई कैन टॉक वन टू वन, और मतलब ओके। अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वेरी कैंडिड एंड फिल्टर्स नहीं रखता हूँ, so that normally does not work out well. तो आप इंट्रोवर्ट अगेन हो क्या थोड़ा कि एक्सट्रोवर्ट हो जैसे नॉर्मली? यार मैं ऐसे लाइक मतलब लार्जली एक्सट्रोवर्ट हूँ, बिकॉज लाइक वंस हाँ, यू मीट मी इन पर्सन ना, तो हाँ, हाँ। मे बी मैं भी 5 मिनट पहले आपको लग रहा होगा कि यार बहुत सीनियर बंदा है, पढ़ाई लिखाई की बातें करता होगा। 5-10 मिनट बाद मैं रेडी मार रहा हूँ आपके साथ, जो होता है ना, मतलब गप्पे हाँ, मैं गॉसिप्स देखा। चल रही होगी। हाँ जी। तो वो काफी वैसा है, लेकिन मतलब अगेन वीडियो आई बिलीव कि कोई भी इन्फ्लुएंसर टाइप इन्फ्लुएंस का कोई आपको भी नहीं नहीं बनना सकता। है, लाइक इन्फ्लुएंसर टाइप का बननी नहीं यार, मतलब नॉर्मली अगेन मेजोरिटी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ कि जो वो प्रीच करते हैं ना, कोई है। करता नहीं है, हाँ, वो तो राइट। मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि यार जॉब में मन नहीं लग रहा, जॉब छोड़ दो, हुँ, फॉलो योर हार्ट, इफ यू आर गोइंग हाँ, टू वर्क, इफ यू हैव टू पुश योरसेल्फ टू वर्क एवरी डे, यू आर नॉट एट द राइट जॉब, ये मैं बोल सकता हूँ, राइट। लेकिन मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ने वाला इस बेवकूफी के चक्कर में। तो आई डोंट वांट टू प्रीच समथिंग व्हिच आई डोंट फॉलो माई सेल्फ। तो इसलिए वीडियो कंटेंट क्रिएशन इज लार्जली आउट। लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट सिचुएशंस आर, यू विल फाइंड मी लाइट हार्टेड। हुँ, मैं कुछ ना कुछ हंसी मजाक ही कर रहा हूँ। हाँ एंड जी, नॉर्मली मैं मतलब अनलाइक होता है, कुछ बहुत लोग सेंटिमेंटल सोच के करते हैं कि यार किसी को बुरा नहीं लग जाए। मैं नहीं सोचता हूँ, मैं खुद के भी जब मेरी तकलीफ आती है, तो मैं उसमें भी खुद पे होता है ना कि हंसी मजाक कर रहा होता हूँ। लाइक आई वॉज इन यूरोप, आई लॉस्ट माई पासपोर्ट, आई लॉस्ट माई लैपटॉप, मोबाइल फोन एंड ऑल। तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि जब मैंने कॉल किया एम्बेसी को, मैंने पहला चीज पूछा, यार तुम लोग डिपोर्ट करोगे तो पैसे कौन देगा टिकट के?
तो वहाँ वाले बोल रहे हो साले गधे हो गया तुम फोन करके ये सब बकवास कर रहे हो हमारे साथ। तो मुझे उस टाइम पे भी कॉमेडी सूझ रही थी, राइट? So Great. again, that I felt is something which I can share with people. So I started writing on LinkedIn. And again, majority of my contents, apart sometimes कि मैं startups industry closely track the startup industry, तो कभी-कभी उस पे रखता हूँ. लेकिन normally daily life humor लिखता हूँ, right? Again, the idea is not to earn money. Whatever I earn from my LinkedIn brand collabs and all, I end up donating that money. So the idea is कि मतलब बस it helps you मतलब interact with people, it helps you meet people, network with people. So that's the idea. But again मतलब from the for the broader question कि स्टार्टअप कुछ अच्छा आया तो डेफिनेटली यार कर लेंगे, कुछ अच्छा बिजनेस आइडिया तो वो कर लेंगे, वरना करंट कंपनी है, करंट कंपनी नहीं हुआ तो कोई और कंपनी हो जाएगी। मतलब जहाँ पर यार मन लग रहा है, लॉन्ग मजा आ टर्म रहा में होगा। थोड़ा सा सोचा ही होगा कि लंबा जॉब ही नहीं करना है, राइट? क्योंकि जॉब में सुनना पड़ता है, आपको भी सुनना पड़ता होगा ना, कितनी पोजीशन चल वही चीज। नहीं नहीं यार, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बोला हुआ है कि जब तुम मीटिंग रूम में घुस रहे हो ना, तो तुम हो या कंपनी का सीएफओ हो या सीईओ हो, हाँ सब हाँ, बराबर हैं। सब तो बराबर। मतलब हम ऐसा हो सकता है कि यार मेरा कोई बहुत सीनियर बंदा कुछ बात बोल रहा है, इफ आई हैव अ टोटली डिफरेंट व्यू आई कैन प्लेस इट। तो करंटली एटलीस्ट इन माय नहीं, गलती होने ऑर्गेनाइजेशन से झाड़ खाना पड़ता होगा, आप लोग ऐसा करते हैं ना, लाइक वो। नहीं, वो तो खुद को ही गाली दे रहे होते हैं, वो तो गलती हो रही होती है, तो हाँ, मतलब ऐसे बेवकूफी कैसे कभी की कभार मैंने। आपको दिया होगा तो आपको मन में ऐसा आया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप कर लेते, इतना डिग्री मेरे पास है ही नहीं कुछ नहीं यार, नहीं, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी यार एम्प्लॉयज सुनाते ही हैं, वो सब हाँ करते हाँ। ही हैं। एंड एटलीस्ट द पीपल आई वर्क विद आर ग्रेट। तो कभी डांटते भी है ना, तो हम्म, वाजिब डांटते हैं, जस्ट नॉट बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड। एंड अगेन उनसे ही मेजोरिटी ऑफ द लर्निंग्स आ रही होती है, हम्म, एंड वो सिखाते भी है, मेंटर भी करते हैं, तो उनका हक भी बनता है डांटने का। अगेन बिग फोर्स में हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल की वो मैनेजर खुन्नस निकाल रहा होता है, वो सब कर रहा होता है। गुड टच अभी तक आई गॉट अ चांस टू वर्क विद गुड पीपल, तो मेरे को कभी ये फेस नहीं करना पड़ा। मे ओके। बी इन केस आई गेट टू फेस दैट, मे बी आई थिंक कि नहीं यार कुछ तब अपना ही तब कर लूं। अलग बात है, वही बात है, वही तो हाँ, लेकिन मतलब वो सिचुएशन भी है कि क्रिएट जिस दिन करते हैं। ऐसा हुआ हाँ मन दिल लगना बंद हो जाएगा काम में, तो मैं हाँ ऐसे ही छोड़ दूंगा। हाँ, तो वही। अभी तो मजा आ रहा है, काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो चल रहा है गाड़ी। आई थिंक नितेश का एक क्वेश्चन है, प्लीज गिव इनसाइट ऑन कैट प्रिपरेशन अकाउंट फुल टाइम जॉब एंड आई एम इंटरव्यूज। यार सो अगेन मैंने तो ट्यूशंस नहीं लिए थे। मैंने ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझे एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिली थी। सो अगेन मैंने सीएस के भी ट्यूशंस नहीं लिए हैं। तो द आइडिया इज कि एटलीस्ट समथिंग व्हिच वर्क्स फॉर मी वाज कि कोई ना कोई बंदा ट्यूशंस लेता है और वो बहुत अच्छे नोट्स बनाता है, उस बंदे को पकड़ो, उसके नोट्स को लो। जितना टाइम तुम ट्यूशन जाने में वेस्ट करोगे उतना सेल्फ स्टडी करो। एंड लाइक प्रॉब्ली इफ यू आर इन योर जॉब, दिन के 2 घंटे नॉर्मल वीकडे में, वीकेंड्स पे 4-5 घंटे, स्टार्ट अर्ली। अगर नवंबर में कैट है, पिछले दिसंबर में, जनवरी में स्टार्ट कर दो। ट्राई टू प्रैक्टिस मोर। अगर आपको लगता है ट्यूशंस करने हैं तो ट्यूशन जल्दी से जल्दी खत्म कर लो, एंड देन डू अ लॉट ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस। आई टारगेट की यार वीक में दिन के 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे कुछ भी हो रहा है, वीकेंड्स पे थोड़ा और स्ट्रेच कर लिया। लाइक ट्राई रिड्यूसिंग टाइम जो आप वेस्टफुल एरियाज में पर ये जाते हो, इन मीटिंग द में आ सेंस जाएगा, कि आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ये खत्म हो जाएगा आप बोलते बोलते भी, एक बार आ जाइए इसको हाँ, कंटिन्यू। श्योर श्योर। एक मिनट। तो खत्म